जीव सदा सर्वदा अयोग्य है भगवत प्राप्ति के लिए। योग्यता ही नहीं है। यदि भगवान की कृपा ना हो तो हम उन्हें पा नहीं सकते। तो सवाल यह है कि हम लोग नाम स्मरण करते हैं, नाम जपते हैं, तो नाम जप से तो सब बेड़ा पार हो जाएगा। वास्तव में हम लोग नाम स्मरण तो करते हैं और भगवान बहुत करीब हैं, हृदय में बैठे हैं। जैसे श्री गोपियाँ लगातार महसूस करती हैं कि उनके एकदम करीब भगवान हैं। बहुत करीब भगवान है और नाम स्मरण कर रहा है जीव, तो वो नाम उन तक नहीं पहुंच पाता। हम भगवान के संपर्क में तो रहते हैं नाम के द्वारा, लेकिन वो नाम भगवान का संपर्क नहीं कर पाता। वो बीच में ही पड़ा रहता है, आगे नहीं जा पाता। जहाँ भगवान है वहाँ नहीं पहुँचता। कारण नाम जिस चेतना से लिया जा रहा है वह चेतना इतनी दूषित है कि शारीरिक, मानसिक आदि और व्याधि और बाह्य अपने जीवन की समस्याएं, उनसे जूझती चेतना नाम महाराज को ईश्वर से संपर्क कराने में सदा सर्वदा असमर्थ रहती है। कोई कितनी कोशिश कर ले, लेकिन नाम महाराज की पहुंच भगवान तक नहीं हो पाती, क्योंकि बीच में ही समस्याओं से उन नाम महाराज का संपर्क बन जाता है। संपर्क बन नहीं पाता ईश्वर से, समस्याओं से बनता है। सो किसी भी जन्म में कितना भी उपाय व्यक्ति नाम महाराज के द्वारा करता है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि नाम भगवान तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए जीव सदा सर्वदा भगवान के प्राप्ति के अयोग्य ही है। ये तो भगवान है जो सारे झमेलों से उसे उठा के उसके नाम को अपने से जोड़ लेते हैं। लेकिन ये एक जन्म की बात नहीं है। श्री गोपियों ने करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भगवान की साधनाएं की थी, तब कहीं जाकर के ये सब चीज उन्हें मिली है। कल हम कथा में सुन रहे थे कि किस प्रकार उद्धव जी ने कहा कि मेरी गति और मति गोपियों की जैसी नहीं हो रही है। वो चीज को हम आप बोल रहे हैं। श्री किशोरी जी की बातें सुनकर भगवान रोने लगे। श्री किशोरी जी के भाव को सुनकर के भगवान रोने लगे, जो उद्धव ने उनसे कहा था। माधो जू में अतही सचुपायो, अपनो जाने संदेश ब्याज करे, ब्रज जन मिलन पठायो। उद्धव कहते हैं, माधो मैंने आपकी कृपा से बहुत सुख पाया। जो आपने मुझे अपना संदेश लेकर के श्री गोपियों के पास भेजा था,
ब्रज के लोगों से मेरा मिलना हुआ उस संदेश के कारण। अगर आप मुझे क्षमा करें तो मैं वहां जो देख करके आया हूं उसका वर्णन करूं, उसका वर्णन करना चाहता हूं। आपने श्रीमुख से जिस ज्ञान पंथ का उच्चारण किया था, और जो सिद्धांत बताए थे, जन्म जन्मांतरों के क्रम, पुण्य पाप पुण्य इत्यादि बताए थे, हे नाथ वह तो राधा रानी ने सहज भाव से ऐसी बता दिया जैसे कोई बच्चा बताता है। मेरे बोलने से पहले ही वो सब कुछ बोल गई। जिस प्रेम रस का वेद शेष महेश ब्रह्मा इत्यादि वर्णन कर नहीं सकते हैं, उसे गोपियों ने ऐसे गमारू भाषा में गा गा करके सुना दिया। श्री गोपियों ने ऐसा रस का सागर उमड़ाया कि मुझे अपनी ही कथा, हे कृष्ण मुझे अपनी ही कथा जो मैंने जन्म भर पढ़ी थी, बालपन से पढ़ी थी गुरु बृहस्पति की पाठशाला में जाकर के, वह सारा ज्ञान, वह सब निर्गुण बातें, वह मुझे भयानक कड़वी कसेली लगने लगी। हे कृष्ण मैंने आपको वहां और ही तरह का देखा, प्रेममय रूप देखा आपका। प्रेम में रूप कैसा देखा उन्होंने? वास्तव में श्री गोपियां जब भगवान और अपने संबंधों की बात को कहती तो श्री गोपियां और श्री किशोरी जी जिस तरह से भगवान की अपने प्रति बर्ताव, प्रेम और ब्रजवासियों के प्रति जो भगवान का लगाव था, उसको इस तरह से प्रस्तुत करती कि श्री कृष्ण के साथ जो जीवन बिताया था उद्धव ने, वो उससे भिन्न था। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण मैंने आपको वहां दूसरे रूप में देखा। किसके द्वारा देखा? शब्द ब्रह्म के द्वारा देखा। किसके द्वारा देखा? कथा के द्वारा देखा। कैसे देखा? राधा रानी ने दिखाया, श्री गोपियों ने दिखाया। आचार्य सुखदेव जब महाराज परीक्षित को कथा बोलते हैं तो वो बोल नहीं रहे हैं, अपितु परीक्षित को कथा दिखा रहे हैं। वह दृश्य साक्षात मूर्तिमान होकर महाराज परीक्षित की आंखों के आगे आ और जा रहे हैं। हे कृष्ण मैंने श्री गोपियों के द्वारा जो आपके क्रम सुने, आपकी लीलाएं सुनी, मेरी सारी प्यास बुझ गई। मेरी सारी प्यास बुझ गई और प्यास बुझने के साथ साथ वह अहंकारी ज्ञान की लो भी बुझ गई। कृष्ण दो काम एक साथ हुए। एक तो मेरी प्यास बुझ गई और साथ साथ निर्गुण की जो लो, झूठी लो मैंने अंदर लगा रखी थी, वह भी बुझ गई। नाथ आपकी अखत कहानी आप ही जानो। उद्धव जो बहुत ज्ञानी है कहते हैं कि मेरे जैसा अज्ञानी व्यक्ति भला कैसे जान सकता है। और कृष्ण प्रेम को तो गोपियों के अलावा कोई नहीं जान सकता। उद्धव बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, कह कृष्ण मैंने आपको वहां शब्दों के द्वारा देखा। वास्तव में परम पूज्य प्रातिश मुनि गुरुदेव कहते हैं, अगर वक्ता बहुत ही साधन रत हो तो वह शब्दों से उस दृश्य को प्रस्तुत करता है मंच से। यह गोपी व कृष्ण के प्रेम का प्रभाव है।
यह ब्रज की भूमि का प्रभाव है, जो एक ही यात्रा में उद्धव के जीवन को बदल दिया। यही आज का टाइटल है। यह गोपियां वह कृष्ण के प्रेम का प्रभाव है, यह ब्रज की मोहनी भूमि का प्रभाव है, जो एक यात्रा में श्री उद्धव के जीवन को बदल दिया। ब्रज में संभ्रम मोहि भयो, तुम्हारो ज्ञान संदेश प्रभुजू, सवेजू भूली गयो। प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत ज्यादा कोट भी करते थे। ब्रज में आओ तो मंदिरों के साथ रसिकों का संग भी करना ही चाहिए। अगर व्रत महात्माओं का रसिकों का संग ब्रज में नहीं करेंगे और खाली मंदिरों का संग करेंगे तो श्रम ही केवलम, प्रभुपाद बार बार ये शब्द कहते थे, प्रेम प्राप्त नहीं होगा। हे नाथ, ब्रज में मुझे बहुत भ्रम हुआ। भगवान ने मानो पूछा, वो क्या भ्रम हुआ? प्रभु ये भ्रम हुआ कि श्री गोपियों को देख करके तुम्हारा दिया हुआ सारा ज्ञान संदेश में भूल गया था। शायद 1 या 2 दिन ही प्रभु मैं कुछ कह पाया था। एकदम पहली बात तो प्रभु, मैं माँ यशोदा नंद बाबा की स्थिति को देख के आधा गोपियों के साथ कुछ, और जैसे श्री वृषभानुपुर में किशोरी जी को देखा तो 100% ज्ञान में भूल चुका था। इसलिए कह रहे हैं ब्रज में संभ्रम मोही भयो। हे कृष्ण, मैंने वहां तुम्हारी जैसा ही किशोर शरीर वाला एक बालक घर घर में देखा। मैं लगातार श्री गोपियों के साथ था। मैं देखा प्रभु मुरली धारण किए हुए मनोहरी घनश्याम को अद्भुत नटवर वेश में मैं पल पल देख रहा था, और श्री गोपियां मुझे दिखा रही थी और साक्षात प्रभु मैं आपको देख रहा था। ये गोपी और कृष्ण और ब्रजभूमि का प्रभाव है। यहाँ कोई आता है तो उसके मुख से अपने आप श्री राधा निकलता है। नाथ, मैंने आपको ग्वाल वालों के साथ कीड़ा करते देखा, गाय चराते देखा, सुबह शाम को गो दोहने के बहाने चोरी से माखन खाते देखा। हे नंद नंदन, तुम्हें अनेक रस में लीला करते हुए गोपियों का चित्त चुराते हुए देखा। हे कृष्ण, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ब्रज के इस सुख को अपनी इन नंगी आंखों से देख करके मुझे निर्गुण ब्रह्म की ओर देखना, सुनना, समझना कांटा से लगता है, जैसे कोई कांटा चुभा रहा। उस ज्ञान को मैं भूलना चाहता हूँ, भूल चुका हूँ, परंतु हे कृष्ण, पुरानी पढ़ाई जो है वो हृदय से जा नहीं रही है। पुराना ज्ञान जा नहीं रहा है, जिसके कारण हे कृष्ण श्री गोपियों जैसी गतिमति नहीं हो रही है। और ये बात तो भगवान श्री चैतन्य ने भी कही है। शून्यवादी निराकारवादी लोगों का यदि हम संग करेंगे, कोरे ज्ञान का संग करेंगे, एक बार भी संग करेंगे, तो वैष्णवता जो है वो छाती में नहीं आ सकती। व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं बन पाता। इसलिए उनसे भाषण करना अर्थात उनसे संपर्क करना, उनकी तरफ को देखना भी निषेध है।
आपने कृपा करके मुझे श्री गोपियों का दर्शन कराया। नाथ, मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं योग के बोझ को अपने जीवन के इतने वर्ष तक कैसे ढोता आ रहा। हे कृष्ण, सच्ची योगनी तो गोपियां हैं, बाकी तो सब यूं ही बकवास है। कृष्ण सच्ची गोपियां, सच्ची योगनी तो गोपियां हैं। योग का अर्थ होता है आपसे जुड़ना। कृष्ण मैंने खुद देखा, ये तो मैं व्यर्थ का परिश्रम करता रहा। श्री गोपियां वास्तविक योगनी है, जो आसन जमा के नहीं प्रभु चलते फिरते सहज आपका ध्यान करती है। और यदि आसन पर बैठ जाती हैं तो बैठ करके प्रभु और गहराई में, मैंने उनको सबको देखा। हे कृष्ण, लीला का प्रभाव इतना है, आपके कर्मों का प्रभाव उनके जीवन में इतना है, सहज उनके शरीर से आपकी एक एक याद फूटती है, शब्द निकलते हैं। हे प्रभु, बुरा मत मानिएगा, एक बात जो मैं कहने वाला हूं, छन मानऊ सट मास सूर प्रभु देखत भूमि रहो, करी कसना उन दर्शन दीनों में पवि जोग भयो। प्रभु एक बात कहे, उन प्रेममयी गोपियों को देखते देखते, संग करते करते, उनको सुनते सुनते, हे कृष्ण, यहां तक कहूं कि मैं आपको भी और आपकी छवि को और आपकी बातों को भी भूल गया। वाह, बलिहार जाते हैं। सूर्य जी के कितने शब्द हैं, इसे एक निष्ठा, ऐसी एक निष्ठा हमारे जैसे मलमूत्र से भरे प्राणियों की कैसे हो सकती है। कहते गोपियों को देखते देखते, उनसे उनका श्रवण करते करते मैं आपको भूल गया। और देखते ही देखते 6 महीने कब बीत गए। क्षण मानऊ सट मास, क्षण में 6 महीने बीत गए। श्री कृष्ण गोपी कथा, यह तो श्रीमद् भागवत का प्राण है। कृष्ण में लगातार अचंबित रहता था। मोर मुकुट पीतांबर धारण किए मैंने गायों के साथ तुमको हमेशा ही देखता रहता। सुबह में खाली बैठा हूँ, अभी बस ऐसे वन में बीथी पर बैठा हूँ, कृष्ण ऐसा लगता गायों के साथ आप आ रहे हैं। कभी देखता किसी के घर जा रहे हैं, कभी देखता कहीं दूध पी रहे हैं, कहीं देखता दही माखन बानरों को लुढ़का रहे हैं। कृष्ण ब्रज में नित्य प्रति लीलाओं का चिंतन, नित्य प्रति लीलाओं का चिंतन, लीलाओं का स्मरण और लीलाओं का गान करते करते मेरा मन भी उनमें ऐसा लगा कि योग ज्ञान की समस्त चर्चाएं शरीर की एक एक कोशिका से निकल गई। इसे संग कहते हैं, इसे कहते यात्रा किया है। आज के ब्रज यात्री होटलों का संग करते हैं, चाट पकौड़ियों की दुकानों पर चले गए, किसी भी महात्मा के साथ वो बैठने को तैयार नहीं। उन्हें क्या मिलेगा? सारे ब्रज को चाट पकौड़ी का हब बना दिया है। कोई बताने वाला नहीं तुम कहाँ बैठो। अगर कोई यात्री मंदिर में बैठना भी चाहे तो पुजारी मांग मांग कर उसको मंदिर में बैठने नहीं देते। अब वो यात्री कहाँ कौन रसिकों को ढूंढे?
मंदिर अपना प्रभाव खोते जा रहे हैं। मंदिरों में क्या है, सत्संग तो होनी चाहिए, इसलिए इस्कॉन केंद्रों पर सत्संग तो सुबह शाम होते हैं और दिन भर कीर्तन। पूरा ब्रज में लोग घूमते हैं आकर के, और जैसे ही इस्कॉन मंदिरों में जाते हैं कहते हैं यहाँ रस मिल गया, कुछ आत्मा को भगवान का नाम मिल गया। हम बरसाने में इस योग को व्यवस्थित कर रहे हैं, इसको प्रकट कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे भीड़ में से निकल के कुछ लोग आकर के यहाँ श्री गोपियों की उन लीला कथा चर्चा को स्मरण करें, गान करें, श्रवण करें और कुछ ध्यान करें। श्री गोपियों ने जो 100 वर्ष तक वह योग ध्यान धारणा किया, इस सेंटर का बस यही लक्ष्य है। रूप सनातन ने जो ध्यान किया भगवान का, हमारे 60 आचार्यों ने जो ठाकुर जी को ध्यान किया ब्रज में लता पता घास फूस या छाछ पी करके, उस ध्यान की सुंदर दिव्य बेला को मैं साधकों को देने की इच्छा रखता हूँ। हे मित्र, रात दिन श्री गोपियां आपके वियोग में रहती हैं। भगवान ने ये सारी बातें सुनकर उद्धव से कहा, हे उद्धव, यद्यपि यहाँ वसुदेव देव की है, मथुरा है जहाँ सभी प्रकार के राजसी भोग है, फिर भी मेरे मन में बंसी बट समस्त बन यमुना से तो भाव से बसती है। एक क्षण के लिए भी मन में उसकी सुधि नहीं उतरती। हे उद्धव, एक बात का दुख अवश्य रहेगा कि वे वहां मेरा अवलंबन ग्रहण करते रहते हैं, और मैंने एक पाप किया, उन प्रेमी ब्रजवासी श्री गोपियों को यहां से निष्ठुर योग भेजा। हे उद्धव, मुझे बहुत पछतावा है। और भगवान पछताव करते करते लंबी श्वास लेकर के रोने लगे। बाकी की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। कल यहाँ से चलेंगे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।